और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं लोकसभा की कार्रवाई का, जो कि एक बार फिर से शुरू हुई है। और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा। बोलेंगे सर, हम चाहता है सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से का चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं निपटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो देखिए, विपक्ष को सुना जा रहा था, लेकिन हंगामे के चलते एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। और ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को कहा कि अपना मत इस पर रखिए, जिसके बाद विपक्ष ने यह कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, युवाओं के भविष्य के लिए चर्चा जरूरी है, ये किरण रिजिजू ने पहले कहा था। और अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देश के छात्रों का है। और ऐसे में विपक्ष बड़ा है कि मंत्री जी
का इस्तीफा लिया जाए। छात्रों के साथ गलत व्यवहार हुआ है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है। और अब हंगामा हो रहा है क्योंकि विपक्ष जमकर हंगामा काट रहा है, जिसको लेकर जो है अब यहाँ पर ये गहमा-गहमी देखी जा रही है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया है, लेकिन कम से कम जो हंगामा सदन के बाहर सुबह शुरू हुआ और देखा जा रहा था, उस बीच थोड़ी तो चर्चा शुरू हुई हंगामे के बीच में। और आज राहुल समेत विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे थे, संसद पहुंचे थे और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ हंगामा भी किया। और लोकसभा शुरुआत में 1 मिनट तक चली, उसके बाद 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब 12 बजे दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई तो फिर यहां पर विपक्ष ने अपने बिंदु रखे। हालांकि कुछ वक्त, कुछ मिनटों के लिए ही कार्रवाई चल पाई है, जिसमें विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हमें तो केवल मंत्री जी का इस्तीफा चाहिए और ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के छात्रों का मुद्दा है और उनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे में कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया है। 2 बजे एक बार फिर से कार्रवाई जो है वो सदन की शुरू होगी और इसी के साथ आगे ये चर्चा जो है वो बढ़ने की उम्मीद अब देखी जा रही है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सब मैं बीएससी का फाइल मूव कर दूं सर, बीएससी वाला मूव फाइल कर दूं, रेजोल्यूशन। 1 मिनट, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर लास्ट 2-3 आप days बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? last sir बैठो। the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे पूरी चर्चा में बोलने का अवसर बोलेंगे सर, हम चाहता है हम तो ये हंगामा हुआ है, इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आएंगी। हालांकि 2 बजे तक के लिए हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया है। 2 बजे कार्रवाई फिर से जब शुरू होगी तो क्या इस पर बात हो पाएगी, ये देखना होगा। और अखिलेश यादव ने कहा है कि ये दलों का मुद्दा नहीं है, छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सिर्फ वेणुगोपाल के बोलने पर अखिलेश ने कहा, स्पीकर से बोले अखिलेश कि दोनों से समझौता कर लिया है क्या। तो यहाँ दलों का मुद्दा नहीं, छात्रों के भविष्य का मुद्दा है, ये अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा है। छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ वेणुगोपाल के बोलने पर अखिलेश ने आपत्ति जताई। वहीं स्पीकर से अखिलेश यादव कहते हैं कि क्या दोनों से समझौता कर लिया है क्या। तो अखिलेश यादव जब खड़े हुए यहाँ पर बोलने के लिए तो बड़े मुखर हुए अखिलेश यादव। बता दें कि अखिलेश यादव कल जो है यहाँ पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम आवास के सामने जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ धरने पर भी नजर आए थे। और वहीं डिंपल यादव लगातार जो है वो जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाती रही हैं और अब दोनों एक साथ यहाँ पर भी खड़े नजर आए और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर पर भी सवाल खड़ा किया। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सब मैं बीएससी का फाइल मूव कर दूं सर, बीएससी वाला मूव फाइल कर दूं, रेजोल्यूशन। 1 मिनट, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर लास्ट 2-3 आप days बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? sir बैठो। the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलने का अवसर बोलेंगे सर, हम चाहता है हम सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय
आपके साथ अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा